यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। आज हम सूरत यासीन का आगाज़ कर रहे हैं। सूरत यासीन के मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें, बहुत सारी अहदीस वो बयान की जाती हैं जो सारी की सारी जो है वो ज़ईफ़ है, सही नहीं है। जिसमें से एक हदीस ये है कि ये कुरान का दिल है, दूसरी ये है कि इसको अपने मुर्दों के पास पढ़ना चाहिए, आसानी से मौत जो है वो आ जाती है। तीसरा ये है कि एक मरतबा जो इसको पढ़ता है उसको 10 कुरान का सवाब मिलता है। चौथा ये है कि जो इसको रात को पढ़कर सोता सुबह गुनाह बख्शे जाते हैं। तो इस तरह की जो रवायात हैं उनके अंदर कोई ना कोई वजह है उस रवायत के ज़ईफ़ होने की। कुरान की कोई भी आयत हो उसके लिए यही काफ़ी है कि उस जैसी कोई बना नहीं सका, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो अपने से किसी चीज़ की खूबियाँ बनाना इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दीन अल्लाह ने मुकम्मल किया है, जहाँ पर ज़रूरियात थी अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया है। ऐसे ही जो है ना किसी चीज़ के ऊपर अपनी तरफ से कोई चीज़ बना लेना और फिर उसके मुताबिक चलना, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं। तो बहरहाल ये कुरान की सूरत है, इस तरह बाकी सूरतों और लफ्ज़ों और हरफों पर सवाब मिलता है, इसी तरह ये भी है। तो अलग से कोई ख़ास मुकाम और मर्तबा इस सूरत का नहीं है जो इसको बाकी कुरान से जुदा करता हो। जो आती है रवायात वो सही नहीं है, वो ज़ईफ़ है। तो बहरहाल इस सूरत के अंदर जो इबरत की बातें हैं उससे सबक हासिल करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसको अपने मुर्दों के लिए रखना चाहिए कि जब कोई फौत होने लगे तो उसके पास से पढ़नी शुरू कर दो कि इसकी जान अच्छे से निकल जाए, आसानी से निकल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम तब खाई जाती है जब आगे आने वाली बात बहुत अहमियत की हामिल हो। इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप वाक़ियतन रसूल हैं। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पर हैं। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, ये कुरान उस अल्लाह ने नाजिल किया है जो पूरी कायनात पर गालिब है लेकिन बड़ा रहम करने वाला है। वगरना जो कायनात के ऊपर गलबा रखते हैं वो रहम नहीं करते, फिर वो अपने मुताबिक जो है वो निज़ाम को जहाँ पर वो देखते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही वो तहस नहस कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह मौका देते हैं लोगों। ये अल्लाह की बड़ी अहम सिफ़त है जो इंसानों को अपनानी चाहिए कि अल्लाह लोगों को मौका देते हैं। लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, हमने आपको ऐसे लोगों की तरफ भेजा है कि आप उनको जाकर डराएं जिनके आबाओ अजदाद अल्लाह के दीन से गाफिल थे। उनके आबाओ अजदाद को इस तालीम का इल्म नहीं था, ठीक है। तो वो सिर्फ अरब के लोग नहीं, पूरे कायनात के लिए अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने भेजा है। तो लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, उन लोगों पर ये बात साबित हो गई है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। वो ईमान है, अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं की, ये अल्लाह का इल्म है। जिस तरह के आप कोई चीज़, कोई बीज लगा देते हैं फसल में और आपको पता होता है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने बाद इसकी हालत ये हो जाएगी, उसके मुताबिक आप इंतज़ामात करते हैं। ये एक आम इंसान का इल्म है और अल्लाह का इल्म बहुत वसी है। अल्लाह को इस कायनात के बनाने से पहले हर एक बंदे का पता था कि इसने क्या क्या करना है। अल्लाह ने वो सारा लिख दिया है तकदीर के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान उसका मजबूर है, उसने करना ही ऐसे था। अल्लाह ने सिर्फ अपना इल्म बताया कि मेरा इल्म ये है कि मुझे पहले पता आपने क्या करना है, सिर्फ ये है तकदीर। तो इसका हरगिज़ ये मतलब ना समझा जाए कि अल्लाह ने लिख दिया तो इंसान मजबूर हो गया, उस इंसान ने करना ही ये था। तो अल्लाह ने लोगों के हालात देखकर पहले ही लोहे महफूज में ये लिख दिया है कि मेरी इंसानियत में से अक्सर लोग क्या होंगे, काफिर। अक्सर लोग क्या होंगे, कुफर पर होंगे।
اور جو دین پر ہوں گے، سیدھے رستے پر ہوں گے، ان کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہے گی۔ یہ اللہ کو علم تھا اور اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کر دیا تو سب لوگ مجبور ہو گئے۔ تو یہی بات اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ بات ثابت ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ توق جو ہیں وہ گردنوں تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے لیے سمجھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جس طرح نیچے دیکھنے کی گنجائش نہیں نہ رہتی جب یہاں تک توق پہنچ جائیں، اسی طرح اب ان کے لیے سمجھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ ایسی پھر دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اس کے لیے پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، یہ مزید اس کی وضاحت اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے ان کی آگے ان کے پیچھے دیواریں بھی بنا دی ہیں، ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے، اب ان کو روشنی والی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے جو ان کے سیدھے رستے پر لے کر آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو یہ فرما رہے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنی، ہمیں کیا پتا کہ کس نے آنا ہے سیدھے رستے پر یا نہیں آنا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ اللہ اپنے علم کو بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اوپر آپ تغلیب، آپ محنت کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا ہے اس کے بعد، لیکن ہم محنت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کل کچھ کھانے کے لیے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لیکن ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے، ہم نے ان پر محنت نہیں کرنی، تو کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اللہ آگے ایک بات بتا رہے ہیں کہ آپ کی باتوں سے صرف وہی ڈریں گے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں۔ فبشرہ بمغفرہ، ان کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے، وَأَجْرٍ کریم، اور بہت بڑے اجر کی اللہ نے ان کے لیے خوشخبری رکھی ہے۔